और सब गुड मॉर्निंग। यहाँ पर लाइट गई है। क्या आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? लेकिन मुझे आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि विशेष करके आपकी आंखें नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप सो भी जाओगे तो भी पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुन पाए। इस समय में हम बाइबल में से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हम निर्गम की पुस्तक को खोलेंगे। निर्गम उसका 32 अध्याय। एक्सोडस निर्गम उसका 32 अध्याय 7 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। सात अध्याय 32 अध्याय का 7 वचन में पढ़ता। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपने ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हमने 14 वचन तक पढ़ा। जैसे इस समय में नागालैंड में और आसाम में भी बाइबल सेमिनार के वजह से मैं यहाँ पे आ सका और आप सबसे भी मिल पाया। सचमुच में जब मैं देखता हूँ कि बहुत बार हमारे पास में इच्छा होती है, मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और हम चाहते हैं कि वो इच्छा जो हमारे पास में है वैसे पूरा हो, वैसे पूरा हो। असल में सचमुच यहाँ पर आने के लिए मेरे पास बहुत इच्छा थी। बस विजय यहाँ पर आके मुझे लगता है अभी कितना 6-7 ईयर्स हो गए, 6-7 साल हो गए। तो मैं हमेशा शिकायत कर रहा हूँ, मुझे तुम बुलाते नहीं हो। मैं आना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश थी मैं यहाँ पर आऊँ। इवन नेपाल में भी जाने की ख्वाहिश थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर आने के लिए ख्वाहिश थी। लेकिन मैं धन्यवादित हूँ कि इस बार यहाँ पर आते समय परमेश्वर ने मुझे ख्वाहिश से या इच्छा से आने दिया, ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसकी योजना के अनुसार, परमेश्वर ने उसकी इच्छा के अनुसार इस सेमिनार को तैयार करते हुए परमेश्वर की इच्छा से मुझे यहाँ आने के लिए अनुग्रह दिया। असलियत में
इस बार बाइबल सेमिनार में भी प्रचार करते समय नागालैंड में भी, आसाम में भी, परमेश्वर ने मुझे किस बात को देखने के लिए दिया। हालांकि मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, इच्छा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य की इच्छा के अनुसार, चाहत के अनुसार परमेश्वर उसके लिए काम करना चाहता है। उल्टा परमेश्वर मनुष्य को इस बात को समझने के लिए देना चाहता है, जानने के लिए देना चाहता है कि मैं इच्छा तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी उस इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो सकता। तो जब लोग इच्छा को करते हैं लेकिन उस इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो लोगों को बुरा लगता है, या लोग इतना भी सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि सचमुच मेरी इच्छा के अनुसार अगर चीजें हो जाएगी, तो मैं सचमुच परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर को मैं खो दूंगा। असल में परमेश्वर अगर हमारे लिए काम नहीं करता, तो फिर हमारे लिए खुद होकर हम कुछ भी नहीं कर सकने वाले लोग हैं। जब नागालैंड में भी हमने सेमिनार किया, मैंने उस व्यवस्थापक के बारे में बताया जो ईश्वर के पास आकर पूछता है कि आनंद जीवन का वारिस बनने के लिए मैं क्या करूं। तो हालांकि उसके पास में यीशु से मिलने के समय में ये मन है कि अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए मैं क्या करूं, तो उस मन से वो कभी भी आनंद जीवन को पा नहीं सकता। वो आनंद जीवन जो परमेश्वर भेंट स्वरूप अनुग्रह से हमें देना चाहता है, वो अनंत जीवन हम क्या करके पा सकते हैं, हम वो अनंत जीवन क्या करके हासिल कर सकते हैं। कुछ भी करके हासिल नहीं कर सकते। लेकिन खुद के बारे में नहीं जानने के कारण उसने यीशु से आकर ये सवाल पूछा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो उस समय में यीशु को उसको वो दृष्टांत देना पड़ा, जिसके द्वारा यीशु ने अधमरे व्यक्ति के बारे में उसको बताया। वो अधमरा व्यक्ति जो कभी भी अधमरा बनना चाहता ही नहीं था। वो व्यक्ति ऐसा था जो अपने मन में इच्छा को लेकर, अपने मन में आशा को लेकर, अपने मन में योजना को लेकर यरीहो जाकर अच्छे से अपने जीवन को जीना चाहता था। उसकी योजना में डाकू नहीं थे, उसकी योजना में अधमरा बनना नहीं था, उसकी योजना में उसने दैन्य बनना नहीं था। सही से नहीं, उसकी योजना में ये कोई भी चीजें नहीं थी। वैसे जब हम लोग भी हमारे जीवन को जीते समय इच्छा करते हैं, योजना करते हैं, हमारी इच्छा में कभी भी डाकू नहीं होते ना, हमारी इच्छा में कभी भी अधमरा बनना नहीं होता। हमारी इच्छा में क्या होता है, मैं अच्छे से सुरक्षित यरीहो पहुंचू, यरीहो पहुंचकर अच्छे से बिजनेस करूं, अच्छे से मैं सब योजना जो बनाई है उसके अनुसार करके सफल हूं, और पैसे कमाऊं और उसके द्वारा आनंदित बनूं। सही ऐसे नहीं है। क्या हमारी योजना में हम किसी भी परिस्थिति के बावजूद, किसी भी शर्तों के बावजूद परमेश्वर के वजह से आनंदित होना, परमेश्वर के द्वारा हम धन्यवादित होना, ये सोचते हैं क्या? नहीं। हम क्या सोचते हैं, हाँ मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरी योजना पूरी होगी, मैं जो सोच रहा हूँ उस अनुसार सब कुछ होगा, उससे मुझे खुशी मिलेगी, उससे मैं आनंदित होऊंगा, उससे मुझे सचमुच मेरा मन धन्यवादित हो सकेगा। तो जैसे वो व्यक्ति भी जो डाकुओं से घिर गया, वो डाकू उसकी योजना में होने वाले डाकू नहीं थे, परमेश्वर की योजना में होने वाले डाकू थे। तो उसका अधमरा बनना ये उसकी योजना नहीं थी, उसका अधमरा बनना उसको बचाने वाली की योजना थी। तो बहुत बार हम लोग नहीं समझ पाते
कि हमारे जीवन में डाकुओं से घिर जाना और हमने अधमरा बनना, ये हमारे भलाई के लिए है। ये हमारे लिए सचमुच परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह है। असलियत में आप भी सोचो, अगर वो व्यक्ति जो यरूशलेम से निकला था वो डाकुओं से नहीं घिर जाता, अगर वो अधमरा नहीं बनता, तो फिर क्या होता? वो यरीहो को जाकर वो अच्छे से व्यवसाय करता या कुछ भी करता, लेकिन अंत में नाश हो जाता। तो अगर हम लोग सोचते हैं, हाँ, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार सब कुछ होगा तो मैं खुश हो सकूंगा, मैं आनंदित हो सकूंगा, लेकिन वो मनुष्य के लिए, हमारे लिए मिलने वाला सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्ची धन्यवादिता बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में यीशु मत्ती के 4 अध्याय के 4 वचन में कहता है कि ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आप जानते हो ये वचन पुराने नियम में कहाँ लिखा है? ये वचन पुराने नियम में कहाँ लिखा है, आप जानते हो? कौन जानता है? ये वचन आपने कभी सुना नहीं? बहुत मशहूर वचन है ना, साम्स में। गूगल खोला क्या? नहीं ना। ड्यूट्रोनॉमी में है। और वहां पर अगर आप उस वचन को देखोगे जहां पर ड्यूट्रोनॉमी में ये वचन लिखा है, उस वचन के पहले क्या लिखा है आप जानते हो? ये सिखाने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से, हर एक शब्द से जीवित रहेगा। ये सिखाने के लिए परमेश्वर को उससे पहले क्या करना पड़ा आप जानते हो? ड्यूट्रोनॉमी क्या लिखा है, पढ़ेंगे क्या? आइए खोलेंगे ड्यूट्रोनॉमी। ड्यूट्रोनॉमी को खोलिए। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8, व्यवस्था विवरण का 8 अध्याय, उसका 3 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसका 3 वचन। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। तो यहाँ पर ये सिखाने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को नम्र बनाया और उनको भूखा भी होने दिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। ऐसे बाइबल में लिखा है। अब जानते हो, रोटी वो है जो मनुष्य बनाता है, लेकिन वचन वो है जो परमेश्वर की ओर से आता है। असलियत में हम मनुष्य के पास में बेसिकली मूलता, हमारे पास में ऐसा मन है जिस मन में हम लोग हमारे चीजों से जीवन को जीना चाहते हैं, हमारे कोशिशों से जीना चाहते हैं, हमारी इच्छा से जीना चाहते हैं, हमारी ताकत से जीना चाहते हैं, हमारे ज्ञान और बुद्धि से जीना चाहते हैं, हमारा न्याय जो कहता है, हमारा जजमेंट, हमारा अनुमान, वो अनुमान का, जजमेंट्स का इस्तेमाल करके जीवन को जीना चाहते हैं। तो मनुष्य में से खुद होकर, हाँ, मेरे चीजों से जीना नहीं चाहता, मैं खुद के चीजों से जीना नहीं चाहता, ऐसा मनुष्य में से कोई भी नहीं है। लेकिन कौन ऐसा बनता है आप जानते हो, जो खुद के चीजों से जीना नहीं चाहता, जिसके जीवन में
डाकू आ गए, जो डाकुओं से घिर गया। डाकुओं से घिरा हुआ व्यक्ति, एक्चुअली हिंदी में डाकुओं से घिरा हुआ व्यक्ति लिखा है, इंग्लिश में द मैन हु फेल अमॉन्ग थीव्स, मैन हु फेल अमॉन्ग थीव्स ऐसा लिखा है ना। वो डाकुओं से घिरा व्यक्ति जो है, वो डाकुओं से घिरा व्यक्ति ही अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी चीजों से नहीं, बल्कि सामरी के द्वारा चलाए जाने वाला, सामरी के चीजों को पाने वाला, सामरी के द्वारा उठाए जाने वाला, सामरी के द्वारा सेवा पाने वाला जीवन जीने लगता है। असलियत में बहुत बार जब मैं देखता हूँ चर्च में, भाई बहन उद्धार को तो बिना कर्मों के पाते हैं, विश्वास से, अनुग्रह से पाते हैं। ये उद्धार पाने के बाद में बहुत मुश्किल में गिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि उद्धार उद्धार पाके वो लोग जेल में आ गए। तो बहुत मुश्किल लगता है भाई बहनों का चर्च का आवाज सुनना, खुद का मन इनकार करना, और सुसमाचार के लिए विश्वास से कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है। उसका कारण क्या है, उसका वजह क्या है? असलियत में विश्वास का जीवन मुश्किल है, असलियत में आत्मिक जीवन बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही ऐसा बोझ भरा है, तकलीफ भरा है, इसलिए ऐसा है क्या? नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। क्योंकि उद्धार पाते समय तो हम डाकुओं से घिरे हुए मनुष्य के समान थे, उद्धार पाने के बाद में हम अच्छे सामरी बन जाते हैं। उद्धार पाने के बाद, उद्धार पाते समय हम लोग ऐसे व्यक्ति बनकर उद्धार पाए जो कुछ नहीं कर सकता, जो डाकुओं से घिरा हुआ है, जिसकी योजना, जिसकी इच्छा सब खत्म हो गई। अभी उसके पास में कोई ताकत नहीं बची, उसके बाद में उसके पास कोई शर्तें नहीं है। अगर कोई उसको नहीं बचाए तो वो बच भी नहीं सकता, मर ही जाएगा। हम ऐसे स्थान पर पहुंचकर हमने उद्धार को पाया है ना। लेकिन उद्धार पाने के बाद में हम उस अधमरे व्यक्ति के स्थान से या डाकुओं से घिरे हुए मनुष्य के स्थान से बाहर निकल कर जीने के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर, मनुष्य के मन का जो मूलभूत ढांचा है, वो ढांचा ऐसा है कि मनुष्य को पसंद है, क्या पसंद है? अपनी चीजों को इस्तेमाल करके जीना, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान। तो यहाँ पर भी आज हमने जो निर्गम का 32 अध्याय पढ़ा था, वहां पर भी इजराइल लोग मिस्र देश से छुड़ाए तो गए हैं, मिस्र देश से छुड़ाए गए हैं, फिर उनकी गुलामी से भी छुड़ाए गए हैं। उनके साथ मूसा भी है, परमेश्वर भी है। वो लोग अभी जंगल में यात्रा भी कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको पूछा क्या तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारी आज्ञा दो, हम पालन करेंगे। ठीक है नहीं, निर्गम के 19 अध्याय में। उसके बाद में परमेश्वर ने कहा ठीक है, ओके, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, तुम उसको पालन करना। तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तो जब मूसा ऊपर गया सीने पहाड़ पर परमेश्वर से आज्ञा को पाने के लिए, तो उस समय में 40 दिन 40 रात लगे ना। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग को भी खोला, स्वर्ग का मिलाप तंबू भी मूसा को दिखाया। वो मिलाप तंबू भी परमेश्वर साथ में भेजना चाहता था। तो लेकिन नीचे जब मूसा आ ही नहीं रहा है, तो उस समय में इजरायलियों ने क्या किया? इजरायलियों ने कहा मालूम नहीं अभी मूसा के साथ में क्या हुआ है, शायद से मूसा मर गया, शायद से मूसा मर गया। तो उस समय में इजराइल लोगों ने कहा हाँ, हमारे लिए परमेश्वर को बनाओ, ताकि जो परमेश्वर हमें मिस्र से लेकर आया, वो परमेश्वर हमारे साथ चले। तो भारी रूप से दिखने के लिए ऐसा लगता है कि इजराइल लोग कितने आत्मिक है ना, है कि नहीं? क्यों? परमेश्वर के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते, परमेश्वर को लेकर जाना चाहते हैं कि नहीं? बाहर रूप से दिखने के लिए हम लोग कितने आत्मिक लगते हैं कि नहीं? परमेश्वर के बिना मैं जी नहीं सकता, परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना कुछ भी नहीं, है कि नहीं? आप गाना गाते हो,
हिंदी में गाते हो कि इंग्लिश में गाते हो ये गाना? हिंदी में गाते हो, विदाउट हिम? हिंदी में गाते हो? नहीं, इंग्लिश में गाते हो? Without him I could do nothing. Without him I surely fail. ये गाना बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो हिम कौन है? विदाउट हिम। हाँ, तो एक विदाउट हिम, जो हिम है वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, और दूसरा जो विदाउट हिम है वो सोने का बछड़ा भी है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो भारी रूप से इजराइल लोग, हम परमेश्वर के बिना आगे नहीं बढ़ सकेंगे, अभी मूसा तो चला गया, लेकिन परमेश्वर तो चाहिए ना हमारे साथ में। जब तक परमेश्वर हमारे साथ में है, हम क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उस समय में उन लोगों ने हारून को बोलकर परमेश्वर को बनाया। वो परमेश्वर कैसा बना? कैसा था वो परमेश्वर? सोने का बछड़ा बना ना। तो जो परमेश्वर मनुष्य बना रहा है, वो परमेश्वर कैसा होगा? समझो, वो सोने के बछड़े को बनाते समय मुझे चाहिए कि वो बछड़ा ज्यादा गुस्सा वाला ना हो। तो फिर वो बछड़े की आंखों को मैं कैसे बनाऊंगा? बहुत ऐसा शांत बनाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन शायद कभी कभी तो ऐसा भी सोच सकता हूँ, वो आंखें बंद रखूंगा तो अच्छा है। वो बछड़े की आंखें बंद रखेंगे, बंद रखेंगे तो अच्छा। बुद्धा का स्टैचू देखा है आपने? ऐसा बंद होता है ना ऐसा ज्यादातर, ताकि आंखों को देखकर डर न लगे, है कि नहीं? तो कान, सींग, अगर मुझे चाहिए ज्यादा लंबा ना हो, छोटा सा हो, जैसा मुझे चाहिए मैं वैसा बना सकता हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस बछड़े को मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। तो हालांकि ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जैसे इजराइल लोग बोलते हैं, हाँ परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए, हाँ हमें भी चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चले। लेकिन अभी मूसा तो नहीं है जो सच्चे परमेश्वर को सुनकर वो सच्चे परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा रहा है, हमको चला रहा है। वो मूसा तो अभी नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर तो हमको चाहिए ना। तो उन्होंने जो परमेश्वर को बनाया, वो परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार, उनके मन के अनुसार बनाया हुआ परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर के पास में क्या ताकत है? उस परमेश्वर के पास में कोई ताकत नहीं है। तो वो परमेश्वर, हालांकि वो सोच सकते हैं कि वो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर देखते हुए वो केवल एक मूर्ति है, आइडल। तो आज भी उद्धार पाने के बाद अ, जब मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहन हालांकि कहते हैं, हाँ परमेश्वर हमारे साथ है, हमने उद्धार को पाया है, परमेश्वर पर हम लोग विश्वास और भरोसा करते हैं, परमेश्वर है इसलिए तो सब कुछ है, ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिला है, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिला है, हाँ, परमेश्वर हमारे साथ में है। तो लेकिन असलियत में वो किस परमेश्वर को लेकर जी रहे हैं, तो उसके विषय में वो खुद नहीं जानते। परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाकुओं को आने दिया, परमेश्वर ने हमको डाकुओं से घिरा मनुष्य बनाया। एक समय था जब चर्च ने मुझे डिस्पैच किया, उस समय में पहली बार मैं जो टीचर पास्टर थे उनके साथ में लगभग 6-7 साल रहने के बाद भेजा गया। वो जगह जहाँ पर भेजा गया वो जगह थी नासिक, नासिक में भेजा। तो जब मैं नासिक में भेजा गया, तो वहां पर जाने के बाद में मुझे बहुत तकलीफों का, समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ भी नहीं है वहां पे। वहां पर कोई भाई बहन भी नहीं थे, नया चर्च स्थापित किया गया, रविवार के साथ मुझे कोई नहीं रहता था, मैं, मेरी पत्नी और उसमें मेरी एक ही बेटी थी। तो हम लोग तीनों ही लोग थे। उस समय में मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ में संडे स्कूल करती थी, और मैं सर्विस लेता था। दवाई कौन देगा?
हर संडे को मेरी पत्नी गवाही देती थी। बहुत आत्मिक थी मेरी पत्नी उस समय। इन दिनों में गवाही कम देती है। उस समय में क्यों हर हर संडे को गवाही देती होगी? हाँ? तो कोई नहीं है, वही है। आइए इस समय हम गवाही को सुनेंगे, बोला तो कौन है सामने? सिर्फ मेरी पत्नी है ना, उसको गवाही देने के अलावा और चुनाव नहीं है, पर्याय नहीं है। तो हर रविवार को गवाही देती थी और फिर मैं प्रचार करता था। तो ऐसे हम लोग फरवरी के महीने में डिस्पैच हुए थे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा हुआ। उस समय में मई के महीने में पास्टर ने मुझे बुलाया और पास्टर ने मुझे कहा, हाँ, उधर नासिक में कैसे चल रहा है? हाँ पास्टर, अच्छा चल रहा है। हम लोग सुसमाचार तो प्रचार कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अभी तक चर्च से कोई जुड़ नहीं पाया है। उस समय पास्टर, हाँ ओके, तो एक काम करो, वहां पर हमने बाइबल सेमिनार करना चाहिए नासिक में, तो तुम बाइबल सेमिनार की तैयारी करो। तो उसने कहा, हाँ पास्टर ओके, जैसे आप बोलते हो वैसे मैं सेमिनार की तैयारी करूंगा। तो पास्टर बोले, अच्छा सा कोई हॉल बुक करो और पैम्पलेट्स भी छापो और पूरा मन उंडेल कर इस प्रकार से बाइबल सेमिनार की तैयारी करो नासिक में, ताकि सेमिनार के द्वारा लोग आकर वचन को सुनेंगे, उद्धार पाएंगे, चर्च से भी जुड़ेंगे। तो हाँ ओके पास्टर, ऐसा जैसे आप बोल रहे हो वैसे मैं करूंगा। उस समय मैं जाकर सेमिनार की तैयारी करनी। तो पास्टर ने मुझे फोन लगाया, पास्टर मुझे बोला कि सेमिनार के लिए मैं कुछ ऑफरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं तुझे 5,000 रुपया भेज रहा हूँ। 5,000 रुपया लेकर तुम सेमिनार की तैयारी शुरू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जाके पहले वेन्यू ढूंढा, पहले हॉल ढूंढा। तो नासिक में एक जगह था जहाँ पर होटल में सेमिनार होते थे, संडे सर्विस भी होते थे। तो मैंने वहां पे जाके डेट्स के बारे में जानकारी निकाल कर मास्टर के साथ में डिस्कस करते हुए हॉल बुक किया। तो हॉल बुक करने के बाद में वहां पर मैंने एडवांस के लिए जो पास्टर ने दिए हुए पैसे थे 5,000 रुपए, वो उनको एडवांस के लिए मैंने दे दिया। और उसके बाद में फिर से मैं प्रार्थना करना, परमेश्वर हमें हैंडबिल छापना है, बाकी की चीजों की भी तैयारी करनी है, परमेश्वर कृपया आप पैसे दीजिए। तो ऐसे लगभग मुझे लगता है दो हफ्ता, 2-3 हफ्ता था सेमिनार शुरू होने के लिए। डेट भी फिक्स हो गया, हॉल भी हम लोग ने बुक कर लिया। तो उस समय अचानक फिर से पास्टर का फोन आया। तो पास्टर ने मुझे बोला, इस बार भिवंडी चर्च में, क्योंकि मैं नासिक में डिस्पैच होने से पहले जब पास्टर के साथ रहता था, तो मैं भिवंडी में प्रचार करने के लिए जाता था, भिवंडी में मिनिस्ट्री करते। तो पास्टर ने बोला, इस बार भिवंडी में शादी रखी हुई है, तो क्या तुम उस शादी के लिए आ सकते हो? तो पास्टर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक्चुअली मैं जब नासिक डिस्पैच हुआ था ना, मुझे लगता है लगभग 6 महीना 1 साल मुंबई को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि जिंदगी मुंबई में बीती। नासिक एकदम शांत जगह था, हालांकि मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुंबई को बहुत मिस कर रहा था। तो जब भी पास्टर कुछ भी प्रोग्राम रखते मुंबई में, मेरे को खुशी मिलती थी जाने के लिए। पास्टर ने जो बोला, तू क्या आ सकता है? ये ऑफ कोर्स मैं आ सकता हूँ, मैं आऊंगा करके मैं उस समय। तो शादी के कारण मुझे मुंबई जाने का मौका मिला। तो मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, हम लोग सब लोग मुंबई गए। तो जब हम लोग उधर गए, उसके पास विजय भी मीरज से आए थे वो शादी के लिए। तो हम लोग जब भी मिलते तो बहुत बातें करते हैं। हम लोग फोन पे भी बहुत बातें करते हैं। 1 घंटे से पहले फोन नहीं रखते। तो मेरी पत्नी भी मुझे बोलती, तुमको बीवी चाहिए या पीवी चाहिए? पीवी मतलब क्या होगा? पास्टर विजय। तो हम लोग भी बहुत दिनों के बाद में मिले। पास्टर भी नीरज में रहते हैं, मैं भी इधर नासिक में रहता हूँ। तो हम लोग ब्रदर्स रूम में ऐसे बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। तो उस समय में माहौल, खुशी का माहौल था।
लेकिन अचानक अ, जो पास्टर है, टीचर पास्टर, वो नीचे आए और रूम का दरवाजा खोल के अंदर है। तो जब पास्टर अंदर आते हैं तो हम लोग थोड़ा ऐसा सतर्क हो जाते हैं ना, हम लोग जस्ट बात करते हैं, सतर्क हो कैसे बैठे। तो उसने पास्टर ने बोला, हाँ, जब मैं देखता हूँ तुम्हारे पास में नासिक में बाइबल सेमिनार करने का कोई मन नहीं है। मैं सोचने लगा, पास्टर अचानक क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि रियली मैंने सेमिनार का जगह भी फिक्स किया है, डेट भी फिक्स किया है, एडवांस भी भरा है, हॉल बुकिंग हो गया है, सब कुछ हो गया है। अगर बाइबल सेमिनार करने का मन नहीं है, मैं ये सब क्यों करूंगा ना। सिस्टम मैंने किया है, मेरे पास मन है। नहीं, जब मैं देखता हूँ तुम्हारे पास में बाइबल सेमिनार करने का कोई मन नहीं है, तुम वो बाइबल सेमिनार कैंसिल कर दो। नासिक में बाइबल सेमिनार नहीं होगा, कैंसिल करो बाइबल सेमिनार। ऐसा बोल के चले गए। उसने पास्टर विजय में पूछ लिया, क्या किया तुमने, क्यों पास्टर ऐसा बोल रहे हैं, क्या समस्या है। मुझे नहीं मालूम पास्टर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सच में मुझे नहीं मालूम था पास्टर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद में हम लोग फर्स्ट ऐसा बोल के चले गए। उसके बाद में हमको भिवंडी जाना था शादी लगवाने के लिए। तो पास्टर ने मुझे उनकी गाड़ी चलाने के लिए बोला। तो उस समय मैं पास्टर की गाड़ी चला रहा था और हम लोग थाने से भिवंडी गए। वो शादी जहाँ पे था वहां पर। तो थाने से मैं गाड़ी चलाकर भिवंडी गया। भिवंडी में शादी हुआ। फिर शादी खत्म होने के बाद फिर से भिवंडी से गाड़ी चलाकर मैं थाने में वापस आया। लेकिन इस दौरान मैंने पास्टर से कुछ भी बात नहीं की। एक्चुअली मैं डरता था बहुत, बहुत डर लगता था, क्या पूछूं कैसे पूछूं। मन में बहुत कुछ चल रहा था, पूछूं क्या, क्यों पास्टर ऐसा बोले हैं, क्यों बोले पास्टर कि कैंसिल करो, क्या कारण है। लेकिन मन में बहुत शोर है, मुंह नहीं खुल रहा है। कभी ऐसा आपके साथ होता है, होता है ना, मुंह खुलता ही नहीं है, मुंह ही नहीं खुल रहा है। तो मैं जाकर आया, जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, आने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है। हाँ? और उधर शादी में भी कुछ समय हम लोग साथ में थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। वापस लौटने के बाद फिर से हम लोग उसी रूम में बैठ कर बातें कर रहे थे। तो 5 मिनट के बाद फिर से तूफान आया, दरवाजा खुला। जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, तुम्हारे पास में नासिक में बाइबल सेमिनार करने का कोई मन नहीं है, कोई मन नहीं है। मैंने तुमको ऐसा बोलने के बावजूद भी तुमने एक शब्द से भी मुझे नहीं पूछा, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो पास्टर। तुम बिल्कुल भी तुम्हारा मन खोलना नहीं चाहते, तुम्हारा मन मेरे प्रति बंद है। उस समय में बहुत ही चुभाने के बाद में मुंह खुल जाता है। चिल्लाने के लिए क्यों ना हो, करने के लिए क्यों ना मुंह खुलता है ना। तो उससे मेरा मुंह खुला। जब पास्टर ने जैसे मैंने कहा था तुम्हारे पास बाइबल सेमिनार करने का कोई मन नहीं है, तो उससे मैंने मुंह खुला। कैसे आप बोल सकते हो मेरे पास बाइबल सेमिनार करने का मन नहीं है, मेरे पास मन है। मैं रियली करना चाहता हूँ बाइबल सेमिनार, सचमुच मेरे पास मन है। पास्टर झगड़ा करे, नहीं, जब मैं देखता हूँ तेरे पास बाइबल सेमिनार करने का मन नहीं है। मैंने बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो उस समय में आखिरकार जैसे परमेश्वर ने याकूब के साथ में किया, वैसे मेरे साथ में भी पास्टर बोला, ठीक है, तुझे लगता है ना तेरे पास में बाइबल सेमिनार करने का मन है, तू कर, मैं नहीं आऊंगा। तेरे को बाइबल सेमिनार करने का है तो बाइबल सेमिनार कर, तू परमेश्वर पर विश्वास कर, तेरे को जैसा करने का वैसे कर, मैं नहीं आऊंगा नासिक में सेमिनार करने के लिए। उस समय मेरे पास में इतना गुस्सा आया था, इतना सोच आया था। मैंने बोला ठीक है, आपको मैं दिखा के ही रहूंगा कि मेरे पास में सेमिनार करने का मन है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं सेमिनार करने का मन नहीं है करके। उस समय में मास्टर ने बोला तू बैक ट्रैक कर और निकल नासिक के लिए, इधर मत रुक। मैं भी रुकना नहीं चाहता, मेरे पास भी समय कम है, जल्दी से जाके नासिक का सेमिनार तैयार करना है। तो मैं बैग उठाकर मेरे पत्नी के साथ में नासिक के लिए निकला। तो नासिक जाने के लिए भी 3 घंटा लगता है ट्रेन से। तो जब हम लोग ट्रेन में बैठे थे, अब जानते हो जब इस प्रकार से अन्याय होता है, तकलीफ होता है, हम स्पिरिचुअल बन जाते हैं, आत्मिक बन जाते हैं।
रियली मैं कभी ट्रेन में बाइबल नहीं पढ़ा था उस समय था। नहीं उस समय में सोच कुछ मैंने बाइबल खोला, बाइबल बैग में से बाइबल निकाला, बाइबल पढ़ने लगा। बाइबल पढ़ने की भी तरीके है बाइबल। सच में तो समय मैं बाइबल खोल के मैं भी बाइबल पढ़ना चाहता हूँ करके ये ऐसा बुक मार्क होता है ना, वो ऐसा खोला तो उस समय मैं यशायाह के पुस्तक खुली तो उसमें से मैंने एक वचन को पढ़ा। आइए हम वो वचन को पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में से। यशायाह उसका 43 अध्याय। सॉरी 42 अध्याय, 43 नहीं 42 अध्याय 42 उसका उस समय जल्दी मिल गया था। ओके 42 अध्याय का 16 वचन। 42 अध्याय का 16 वचन मैं पढ़ूंगा। यशायाह उसका 42 अध्याय का 16 वचन। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। तो उस समय में जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था ट्रेन में जाते समय मैंने बाइबल को पढ़ते पढ़ते तो ये वचन मेरे सामने आया। तो आप जानते हो जब हम लोग दुख और तकलीफ में गिरते हैं, निराशा में गिरते हैं, तो हम बाइबल में से कैसे वचनों को हम लोग देखते हैं। कौन सा वचन हमारे मन को छूता है आप जानते हो? जो हमको और गाली दे, जो हमको और गलत ठहराए, जो हमको और उंगली करे, ऐसा वचन हमारे मन को छूता है क्या? कौन सा वचन छूता है? सांत्वना देने में, ठीक है नहीं, हमको सही ठहराने में। हम ऐसे परमेश्वर को ढूंढते हैं जो परमेश्वर मुझे समझे और मुझे सांत्वना दे और मुझे सही ठहराए। क्या आप समझ पा रहे हो? तो उस समय ये वचन इतना आत्मिक रीति से मेरे मन में आया कि आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। सचमुच मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं तेरे लिए इस प्रकार से काम करूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिससे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। तो परमेश्वर का ये वचन मेरे मन में पाकर मैंने सोचा
यस, दिस इज द प्रॉमिस। ये वादा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया इस सेमिनार के लिए। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे आगे अंधेरे को उजाला करूंगा, टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। पास्टर ने मुझे त्याग दिया तो क्या हुआ? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। उस परमेश्वर पास्टर से बड़ा है, मैं ये नहीं कहता पास्टर परमेश्वर से बड़ा है। तो उस समय में मूसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास में बछड़ा है, सोने का बछड़ा है मेरे पास में। परमेश्वर पर विश्वास करने का मन है, परमेश्वर का वादा भी मेरे पास में है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। उस समय में मैंने नासिक पहुंचने के बाद में इस वचन को मेरे मन में रखकर मैंने सोचा मैं बाइबल सेमिनार की तैयारी करूंगा। तो मुझे पास्टर का फोन आया। पास्टर बोले वो मैंने जो 5,000 रुपया दिया था वो वापस लौटा। ओह माय गॉड, सेवक भी गया, पैसे भी गए। तो उस समय मैं ओके ठीक है मैं वापस भेजता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए काम करूंगा। ओके ठीक है, परमेश्वर काम करेगा। उस समय मैंने जाके बुकिंग कैंसिल किया। तो बुकिंग कैंसिल करने को भी तैयार नहीं थे, पैसा भी लौटाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन झगड़ा करके नहीं मुझे पैसा वापस चाहिए, तुम कैसे मुझे वो पैसे वापस दो करके झगड़ा करके पैसा निकलवाया और पास्टर को भेज दिया, ले लो आपके पैसे, मुझे नहीं चाहिए। तो उस समय में मैंने फिर से प्रार्थना करा परमेश्वर पैसे दो। उस समय मेरे प्यारे दोस्त का फोन, पास्टर बीच में फोन किया, क्या कर रहे हो? मैं सेमिनार की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, नीरज से हम लोग थोड़ा ऑफरिंग करते हैं, बाइबल सेमिनार के लिए यूज करो। इसलिए बाद में पता चला वो पास्टर का प्लान था। पास्टर पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, तो पास्टर विजय ने फोन कर, मैंने यस देखा यशायाह के 42 अध्याय का 16 वचन का, वो परमेश्वर मेरे साथ है इसलिए पैसे मिल रहे हैं, देखो सेमिनार होगा, परमेश्वर डेफिनेटली काम करेगा। पास्टर ने जो पैसे मुझे दिए थे उससे हम लोग ने दूसरा हॉल बुक किया, एडवांस देके हॉल बुक किया, कुछ पैसे से हैंडबिल छापा, अच्छे पैसे भेजे थे तो एडवांस भी दे सका, क्या बोलते हैं उसको, पैम्पलेट भी छपा सका, बैनर भी 2x3 साइज के बैनर बनाए। उस समय मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, मुझे लगता है 6वां-7वां महीना था, पेट थोड़ा बड़ा था, लेकिन इस वचन को लेकर हम लोग पूरा मन उड़े कि इस बार बाइबल सेमिनार का तैयारी करेंगे करके सुबह सिर्फ हम लोग नाश्ता कर, वो भी हल्का नाश्ता कुछ तो जो रहेगा वो नाश्ता करके, जो सुबह 8 बजे निकलते थे डायरेक्ट रात को 9-10 बजे आते, पूरा दिन घर पे नहीं आते, पूरा दिन नाश्ता करके निकलते थे। और उस समय गाड़ी भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं है, चल के चल के घूमते थे। फिर अगर कुछ ऑफरिंग मिला तो रिक्शा पकड़ के दूसरे एरिया में गए, इधर गए उधर गए, लोगों को प्रचार करके इनवाइट कर रहे थे। हम लोग ने एक बुक बनाया था, वो बुक में सब लोगों का नाम एड्रेस नंबर लिखे थे जिनसे भी हम लोग मिल रहे हैं। कभी कभी तो मैंने एक एक घर में 8-8 घंटा प्रचार किया, 8 घंटा जाके प्रचार किया, प्रचार खत्म होने के बाद खाना खाया, फिर प्रचार किया, फिर प्रचार खत्म करने के बाद नाश्ता किया, फिर प्रचार किया, फिर रात का खाना खा के निकले। ऐसा भी प्रचार किया मैंने उस समय में, 8-8 घंटा एक घर में प्रचार किया। तो जिस घर में, जिस परिवार में आपने 8 घंटा प्रचार किया, वो परिवार बाइबल सेमिनार में आएगा कि नहीं? संभावना कितनी है? लगभग 100% संभावना, पक्का आएगा। तो ऐसे बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार में हम लोग गए, प्रचार किया, लोगों ने अपना मन बहुत खोला, ऑफरिंग भी किया। कुछ परिवार में जवान लड़के लोग थे, वो लोग बोले पास्टर हम लोग तुम्हारे साथ में आकर बाइबल सेमिनार की तैयारी साथ मिलकर करेंगे। ये सब कुछ देखकर मेरे मन में क्या होता होगा? यशायाह का 42 अध्याय और 16 वचन, प्रॉमिस ऑफ गॉड इज विथ मी, सर्वेंट ऑफ गॉड, ओके,
बट प्रॉमिस ऑफ गॉड इज विथ मी, परमेश्वर का वादा मेरे साथ में है, परमेश्वर पक्का काम करेगा। तो वो लड़के लोग भी मेरे साथ में आए, फिर हम लोग ने मिलकर, क्योंकि कोई भाई बहन नहीं थे ना चर्च में, इन ऐसे जब लड़के लोग, जवान लड़के लोग आके बैनर लगाने के लिए रात को मेरे साथ में घूम रहे हैं, हम लोग बैनर लगा रहे हैं रस्सी से, कितना खुशी होता होगा ना यार, देखो परमेश्वर का वादा काम कर रहा है, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा काम करूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है। ऐसा करते करते बाइबल सेमिनार का दिन नजदीक आया, 3-4 दिन बाकी थे, तभी पास्टर ने मुझे फिर से फोन किया, क्या कर रहा है तू? मैं बाइबल सेमिनार की तैयारी कर रहा हूँ। तो बाइबल सेमिनार में कौन आएगा मालूम नहीं, कैसा बाइबल सेमिनार होगा मालूम नहीं, बाइबल सेमिनार की तैयारी मैंने पूरे करके रखी है। दूसरे पास्टर बोले, तू बाइबल सेमिनार करने वाला है? हाँ यस पास्टर, मैं करने वाला हूँ। ठीक है मैं आता हूँ, मैं आऊंगा। उस समय में क्या मैं पास्टर के प्रति धन्यवादित हुआ होऊंगा? देखा, परमेश्वर का वादा मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहे, तो आखिरकार पास्टर को भी मन बदलना पड़ा ना, परमेश्वर मेरे साथ में है। पास्टर इतना बोल रहे थे तेरे पास मन नहीं है सेमिनार करने का, जब मैं देखता हूँ परमेश्वर तेरी मदद नहीं कर सकता, हाँ ये वो कितनी सारी बातें बोली थी, लेकिन आखिरकार मैंने भी विश्वास से कदम आगे बढ़ाकर सेमिनार की तैयारी की है। उस समय में सेमिनार का जब दिन आया तो पास्टर भी आए, पास्टर विजयानिता सामने भी मीरज से आए थे, तो हम लोग एक्चुअली उस समय में हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी पैसे नहीं होते थे। उसके पहले दिन मेरी पत्नी ने मुझे कागज पे लिखा हुआ लिस्ट लेकर आई थी, हम लोग सुबह नाश्ते में ये देंगे, दोपहर को खाने में ये देंगे, शाम का खाना ये बनाएंगे। उस समय में मेरी पत्नी ने मुझे बोला, आप थोड़ा पैसे दीजिए, मुझे जाके मार्केट से सब चीजें खरीदनी पड़ेगी। मैंने बोला बेवकूफ औरत, वो लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है, हमारे पास क्या है क्या नहीं है वो पहले जानना चाहिए ना। मैं वॉलेट निकाला, मेरे वॉलेट में 12 रुपए थे, 12 रुपए में मैं क्या खरीदूं? मैंने कहा मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। तो मेरी पत्नी मुझे लगता है आलू लेकर आई, क्या कुछ तो लेकर आई थी, लेकिन अगले दिन पास्टर विजय और अनंत सामने पहले आए, बाद में पास्टर पास्टर हम भी आए थे, तो पास्टर ने आके नहाने के लिए जा रहे थे तो साबुन नहीं था। तो पास्टर गए, तो पास्टर साबुन शैम्पू कुछ कुछ लेकर आए, फिर नाश्ते का सामान भी कुछ लेकर आए, तो वो लोग नहाकर हम लोग इंतजार कर रहे थे जब पास्टर आए। पास्टर भी आते समय उनके डिक्की में पूरा सामान भर के लेके आए। पास्टर जब आए तो खाने का सामान ये वो सब था, क्योंकि मेरी पत्नी ने जब मैं उसको डांटा था, पैसे होने चाहिए तभी तो सब कुछ करेंगे ना, तो इस वजह से मेरी पत्नी इमोशनल होकर सामने को फोन लगे थे, बोली आप लोग कल आ रहे हो सेमिनार के लिए, लेकिन हमारे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सामने बोली हाँ हम लोग वहां पर खाना खाने के लिए नहीं आ रहे, हम लोग वहां पर समाचार प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो खाना है कि नहीं वो जरूरी नहीं है, लेकिन तो बहुत सारा खाना भर के लेकर आए। उस समय हम लोग ने सब लोग ने मिलकर नाश्ता खाया, तैयारी किया, तो मैं पास्टर लोग के पास्टर मैं आगे जाता हूँ, जाके तैयारी करता हूँ, उसके बाद में आप आइए, ठीक है हाँ ओके तुम जाओ। तो मैं जाके हॉल, एसी हॉल बुक किया था अच्छा वाला, जिसमें 80 कुर्सियां बैठती थी, 80 चेयर्स, एसी, जैसे अभी आपको ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा लग रहा है कि नहीं, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा हॉल भी सब तैयार करके अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी लोग आना शुरू हो गए। तो बाइबल सेमिनार का टाइम हमने 10:30 का दिया, तो 10 बज गए। पास्टर पास्टर सामने, पास्टर विजय सब दोनों कपल्स आए बैठे, 10 से 10:30 बज गया, 10:30 से 11 बज गया, 11 से 11:30 बज गया, कोई नहीं आ रहा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई तो आएगा, कोई नहीं आ रहा है। 11:30 से 11:45 बज गया, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का सेवक सच ठहरे और मैं झूठ ठहरू। हमको सबसे ज्यादा नफरत उस बात से होती है कि नहीं,
11:15 बजे तक कोई भी नहीं आया, तो पास्टर जोर से चिल्लाया, और कितना इंतजार करना चाहता है, सेमिनार शुरू कर। मैं बाहर उधर सामने गया, मैंने इवन हिम शीट्स बनाए थे, हिम शीट्स, ताकि मिलकर गाने गा सके कर, वो हिम शीट भी प्रिंट करके सब चेयर्स पे रखे, तो हिम शीट लेकर मैंने एक गाना गाया, फिर प्रार्थना किया, फिर उसके बाद अभी हमारे बाइबल सेमिनार के गेस्ट स्पीकर पास्टर की होम आगे आके परमेश्वर का वचन हमें प्रचार करेंगे। ये सामने कौन बैठा मालूम है? सामने बैठी है पास्टर विजय, अनिता सामने, मेरी पत्नी और मैं। उस समय मैं पास्टर को इनवाइट करके मैं जाके सामने बैठा, और पास्टर आए, और जैसे ही पास्टर पुलपिट पे खड़े रहे, मेरे को अभी भी साफ साफ विविड मेमोरी बोलते हैं ना, मतलब जिंदा यादाश्त, जिंदा यादाश्त। पास्टर आते ही पहला वाक्य उनके मुंह से बोले, क्या मैं कुत्ता हूं? ऐसा बोले, माय डॉग, तूने मुझे यहाँ पर भोंकने के लिए बुलाया? क्या सेमिनार की तैयारी की है तूने? यहाँ पर एक भी सोल नहीं है, एक भी व्यक्ति को तू इनवाइट नहीं कर सका, एक भी आत्मा नहीं आया यहाँ पर। क्या मैं कुत्ता हूँ? क्यों तूने मुझे यहाँ पर बुलाया? क्यों पास्टर विचारी था सामने को यहाँ पे बुलाया? जैसे मैंने कहा था तेरे पास में बाइबल सेमिनार करने का कोई मन नहीं है, इस प्रकार से तूने बाइबल सेमिनार की तैयारी की। लेकिन आपको मालूम है, पास्टर के डांट का एक अंश भी उस समय मेरे मन में नहीं जा रहा था। क्यों आप जानते हो? क्योंकि उस समय मेरे मन में एक सोच उभर रही थी, ये पहला दिन है और सुबह का सत्र है, वेट एंड वॉच, इंतजार करो। आज इवनिंग के सेशन में आपको पता चलेगा आप गलत थे, मैं सही था। सिर्फ इंतजार करो, ये सुबह के समय में नहीं आए, क्योंकि एक तो वीकडे है, वीकेंड नहीं है, वीकडे है, लोग काम पे जाते हैं, और शायद से लोग भूल भी गए होंगे। मेरी भी गलती थी कि मैंने लोगों को फोन करके फिर से रिमाइंडर करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। उस समय रियली सुबह के सत्र में पास्टर ने क्या प्रचार किया। पहले तो मुझे लगता है आधा घंटा डाटा, बहुत सारा बात बोला, तुम शैतान के सेवक हो, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा काम नहीं कर सकता, ये बहुत सारी बातें बोली, फिर वचन भी प्रचार किया। लेकिन क्या प्रचार किया मुझे रियली याद, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे प्लानिंग चल रहे थे। ये खत्म होने के बाद में घर पे जाना है, फिर वो बुक जो हमारा खजाना था जिसमें सब नाम और एड्रेस नंबर लिखे थे, वो फॉलो अप करना है, फोन करना है। फिर वो जिधर 8 घंटा प्रचार किया था उनको फोन करके बोलना है कैसे भी आओ। वो लड़के लोग जिन्होंने वो बैनर लगाया था मेरे साथ में मिलकर, उनको ही बुलाना, ये खत्म होता, बहुत मन में आवाजें थी, तो वचन सुन नहीं पाए। जैसे ही वो सेशन खत्म हो गया, हम लोग वापस चर्च में गए, तो मैंने मेरी पत्नी को बोला, पास्टर को बोलो थोड़ा देर रेस्ट करें, पास्टर को भेज दो रूम में, और हम लोग हॉल में बैठ के सबको कॉलिंग करेंगे, सबको एक एक करके सबको कॉलिंग करेंगे। तो खाना खाने के बाद पास्टर ऊपर गए रेस्ट करने के लिए। मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर जितने लोगों से हम लोग मिले थे 1 महीने में, सबको फोन लगाया। तो सब हाँ ये हम लोग आएंगे, शाम को पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। वो सुबह समय नहीं था, वो सुबह ऐसा छुट्टी नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसलिए नहीं आ सकते, शाम को डेफिनेटली आएंगे हम लोग, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। उस समय मेरे मन में मैंने आशा की, परमेश्वर ज्यादा की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, एक आदमी को भेज दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक आदमी भी आएगा तो पास्टर डांटेंगे नहीं ना, वो एक आदमी आएगा तो भी पास्टर सुसमाचार प्रचार कर लेंगे। तो परमेश्वर इतने लोगों ने हाँ बोला है, एक आदमी को तो परमेश्वर आप भेज देना। तो इवनिंग का सेशन का 6:30 बजे का टाइम दिया था, तो 5 बजे मैंने पास्टर को बोला, पास्टर मैं आगे जाता हूँ और मैं तैयारी करता हूँ, आप लोग आओ पीछे से। तो उस समय मैं बाइक, उस समय बाइक था तो लेके आगे निकला। जैसे ही आगे निकला, मुझे लगता है आधे रास्ते में मैं गया रहूंगा, जोर से बारिश शुरू हुई, जोर से बारिश। जून का पहला हफ्ता था, एक्चुअली जून के पहले हफ्ते में बारिश नहीं गिरना चाहिए, लेट बारिश शुरू होता है। उस दिन सुबह बारिश का कुछ ऐसा बादल भी नहीं थे, फिर अचानक
4:30-5 बजे जब मैं निकला घर से, और आधे रास्ते से जाते ही फुल बारिश, और मेरे पास ना जैकेट था, ना कुछ रेनकोट था, कुछ नहीं था, पूरा भीग गया। और जाके उस एसी हॉल में एसी लगाकर इंतजार करने लगे, कुड़कुड़ाते रहे, अभी लोग आएंगे करके। और कहा तक ना, परमेश्वर प्लीज बारिश रोक देना। तो अगर बारिश होती रही तो फिर से तो लोग आना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। 6 बज गया, पास्टर आ गए, 6:15 बजा, 6:30 बजे बारिश कंटिन्यू, कंटिन्यू बारिश गिरी। 6:30, 7, 7:30, पौने 8, कोई नहीं आया, एक भी नहीं है। इस समय पास्टर फिर से, जल्दी सेशन शुरू कर। फिर से आगे आके मैंने हिमशीट उठाया। वो हिमशीट में लगभग 10 गाने थे, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ एक गाने की ओर गई। वो गाना कौन सा था आप जानते हो? विदाउट हिम। तो उस समय में मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार वो गाना अर्थपूर्ण रीति से गाया, रोते रोते आंसू बहा। Without you I could do nothing. Without you I truly fail. गाना गा के अभी हमारे गेस्ट स्पीकर पास्टर आगे आके वचन प्रचार करेंगे। उस समय मेरा मन चकनाचूर हो गया था, और कोई आशा बाकी नहीं। मनुष्य की फितरत पता चली, जो कहते हैं हम आएंगे, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, वो पक्का नहीं आएंगे ऐसा बोल रहे हैं, वो नहीं आते जब तक परमिशन नहीं ना। कौन आ सकता? तो मैं जाके वहां पर बैठ गया। पास्टर आ गया है, उस समय पास्टर बहुत डांटे चिल्लाए, लेकिन उस समय पास्टर ने क्या प्रचार किया वो मुझे अब तक याद है। पास्टर ने लूका का 5 अध्याय खोल के पतरस के बारे में प्रचार किया। हाँ, पतरस यीशु से मिलने से पहले, हाँ, रात को जब मछली पकड़ने के लिए गया, पूरी रात पतरस ने जाल डाला, खींचा, जाल डाला, खींचा, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई, एक भी मछली नहीं। उसका जाल भी खाली रह गया, उसका नाव भी खाली रह गया, उस वजह से उसका मन भी खाली रह गया। उस समय में, उस दशा में, जब यीशु का वचन पतरस ने सुना, तो परमेश्वर का वचन, यीशु का शब्द पतरस के मन में स्वीकारा जा सका। तो उस समय में उस प्रचार के द्वारा मैंने खुद को देखा उस घाट पर। मैं किस पर भरोसा कर रहा था? मैंने, हाँ, तो मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम। पास्टर बोल रहे तुम्हारे पास में बाइबल से बात करने का कोई मन नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि नहीं, मेरे पास मन है। लेकिन परमेश्वर उस मन से खुश नहीं है। परमेश्वर इससे खुश नहीं है कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, कितना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। सचमुच उस दिन परमेश्वर ने मेरे मन को पूरा झंझोड़ दिया। तो तभी यही वचन यशायाह का 42 अध्याय का 16 वचन फिर से मैं सोचने लगा, ये वचन असलियत में परमेश्वर ने दिया तो है, ये वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या बताना चाहता था। आप जानते हो, अंधे लोग जो होते हैं, अंधे लोगों से आप कभी मिले हो? अंधे लोगों को कभी कभी हम लोग हेल्प करते हैं ना, रास्ता क्रॉस करने के लिए या बस स्टॉप तक ले जाने के लिए। अंधे लोग असल में, ये उनके पास में वो रेड एंड व्हाइट लकड़ी रहता है, उसको ऐसा ठोक ठोक के वो लोग चलते हैं ना, ताकि अंदाज लगाए। जो अंधे लोग, जो मार्ग उनको मालूम है, जो रास्ता उनको मालूम है, जो जगह उनको मालूम है, उस जगह पर अंधे होकर भी अंधे नहीं रहते। लेकिन जो जगह उनके लिए नहीं है, वहां पर वो लोग अंदाज लगाकर चलते। जब कोई देखने वाला आदमी अगर उनकी मदद करने के लिए उनका हाथ पकड़ता है, तो उस समय में अंधे लोग क्या करते हैं आप जानते हो? लकड़ी को फोल्ड करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, और बस चलाए जाते हैं। सही सही नहीं। तो जैसे उस वचन में लिखा है कि मैं तेरे सामने अंधेरे को उजियाला करूंगा, मैं टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। तो वो अंधे के लिए उसका अंधेरा मार्ग उजियाला या टेढ़ा मार्ग सीधा कब बनता है आप जानते हो?
जब वो देखने वाले आदमी के हाथ को पकड़कर चलाया जाता है। जब देखने वाला आदमी एक अंधे का हाथ पकड़कर उसको चलाता है ना, उस समय वो व्यक्ति अंधा होकर भी अंधा नहीं रहता, दिखने वाले आदमी के समान चल सकता है। कैसे? जिसने उसका हाथ पकड़ा है उस पर भरोसा करते हुए, उससे चलाए जाते हुए, क्योंकि वो जानता है आगे गड्ढा भी रहेगा, आगे स्पीड ब्रेकर भी रहेगा, कुछ तकलीफ भी रहेगा, तो भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसने मुझे पकड़ा है वो देख पा रहा है, वो मुझे चला रहा है, वो मुझे सुरक्षित रीति से चलाएगा। असलियत में ये निर्गम के 32 अध्याय को भी जब हम लोग ने पढ़ा, परमेश्वर 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 है ना। परमेश्वर उसके सेवक के द्वारा, उसके मन के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा इजरायलियों को चलाना चाहता है। लेकिन इजराइल लोगों के पास में क्या मन है आप जानते हो? तो इजराइल लोगों के पास में अपना परमेश्वर बनाकर, तो अपने परमेश्वर के द्वारा जीने का मन है। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे चला नहीं सकता। मेरा परमेश्वर मुझे सांत्वना दे सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे संतुष्ट कर सकता है कि हाँ तू सही है, तू ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। हाँ? वो शब्द गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस मन से मैं उस शब्द को स्वीकार कर रहा हूँ, मन समस्या। ये एशिया का 42 अध्याय 16 वचन समस्या नहीं था, लेकिन जिस मन से मैं उस वचन को ले रहा था वो मन समस्या था। आज भी हम वचन को भी सुनते हैं, बाइबल को भी पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के मन से अगर नहीं मिलते तो फिर हम आसानी से धोखा खाने वाला जीवन जीते हैं। असलियत में शुरुआत से ही परमेश्वर ने हमें डाकुओं से घिरे मनुष्य का जीवन जीने के लिए दिया है, जहां पर परमेश्वर और उसका दास हमारी सेवा करे। जैसे वो आत्मरे व्यक्ति को अच्छे सामने ने उठाकर उसको सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की, अगले दिन 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को देकर कहा तू भी इसकी सेवा करना, जो कुछ तेरा और लगेगा मैं तुझे लौटने पर भर दूंगा। तो उस अच्छे सामरी ने अधमरे व्यक्ति को खुद होकर जीने वाला जीवन कभी दिया ही नहीं। हालांकि अभी वो डाकुओं से घिरा हुआ नहीं है, अभी वो सराय में है, सराय के मालिक के साथ है। थोड़े समय के लिए अच्छे सामरी भी उसकी सेवा कर रहा है। अभी वो डाकुओं से घिरा हुआ नहीं है, परिस्थिति में डाकुओं से घिरा हुआ नहीं है, लेकिन उसका मन जब वही स्थान पर है, उस समय वो सराय के मालिक की सेवा भी पा सकता है और उसकी सेवा को पाकर आनंदित और धन्यवादित जीवन जी सकता है। आमीन। अगर नहीं तो क्या होगा? सोने के बछड़े को बनाकर सिर्फ खुद को संतुष्ट करने वाला जीवन जीना। हालांकि और भी चीजें, लेकिन समय बीत गया, लेकिन इसलिए मैं यहीं तक बात करूंगा। उसके विषय में और आगे नेक्स्ट प्रचार में भी मैं बात करूंगा। लेकिन सचमुच मैं आशा करता हूँ कि हमारा जीवन अगर हम हमारे तरीके से जीने के लिए जाएंगे, हम कभी भी परमेश्वर के मार्ग से चलाए नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर के मार्ग से चलाए जाने के लिए हमारा मन डाकुओं से घिरे हुए मनुष्य के स्थान पर रहना बहुत जरूरी है। आमीन। यहीं तक प्रचार करूंगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत बार हम हमारे मन में सोने के बछड़े को बनाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो सोने का बछड़ा है। हम सोचते कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा और वादा है। लेकिन प्रभु, सचमुच आपने जीवित परमेश्वर और परमेश्वर के सेवक को हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम चलाए जाने वाला जीवन निरंतर जी सके, जिसमें हम हमारी इच्छा, हमारी योजना, हमारे मन से नहीं, बल्कि प्रभु हमारा खुद का इनकार करके आपकी इच्छा, आपके मन से एक होकर चलाए जाने वाला जीवन निरंतर जी सके। परमेश्वर पिता, जब परमेश्वर और मूसा इस्राएलियों के साथ में हैं, जब परमेश्वर मूसा उनको चला रहे हैं, तब वो आनंदित, आशीषित और धन्यवादित जीवन निरंतर जी सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवादित है कि आपने हमें उद्धार भी दिया, आपने हमारे जीवन में चर्च भी दिया, परमेश्वर के सेवकों को भी दिया, ताकि प्रभु
हम निरंतर उस अधमरे व्यक्ति के स्थान में रहकर हम सेवा टहल पा सके। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।